आप इस पर फोकस करो कि आपको अपनी प्रोफाइल पे 4 से 6 से 8 रिव्यू चाहिए और जॉब सक्सेस स्कोर मुझे 100% बनाना है। और एक ही बंदा मल्टीपल प्रोफाइल बना सकता है? नहीं, अब भी कवर लेटर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब एम्प्लॉयर को पता है कि हर बंदा एआई से जनरेट करके दे रहा है। अब जो आपकी जो गेम है ना, वो है प्रोजेक्ट हंटिंग में। पूरा आप 2-3-4 साल का बता रहे हो, एक महीने में कितने क्लाइंट्स लग जाते हैं अगर वो 2000 कनेक्ट देगा? स्पेशलिस्ट प्रोफाइल ये होती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल है और आप एक ही अपवर्क पे रखना चाह रहे हैं, तो आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना लेते हैं उसके अंदर विद इन वन प्रोफाइल। और जब आप बिड करते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये वाला प्रपोजल जो है वो किस प्रोफाइल के साथ भेजना है। क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अगर कोई अपवर्क पे चाहता है मैं आ जाऊँ, तो कौन कौन से बैंक अकाउंट चाहिए उसको, क्या एनआईसी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होगी? एक जो है वो मास बिडिंग होती है, एक सेमी मास बिडिंग होती है और एक जो है उसमें सेलेक्टिव बिडिंग होती है। एक दिन में कितनी करनी चाहिए? मतलब मुझे याद है कि एक दिन में हम कितने प्रपोजल सबमिट करें? क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ एक दफा ऐसा हुआ था कि उसके पास जो है वो किसी और प्रोफाइल में कनेक्ट्स परचेज करने का एक अकाउंट लगा हुआ था, तो वही अकाउंट इसने अपनी दूसरी प्रोफाइल में विड्रॉल के लिए यूज किया, तो उसकी जो है वो प्रोफाइल सस्पेंड हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और टाइम देने का, ठीक है। और मैं जानना चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं, लोगों को आपसे क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? बेसिकली बाय प्रोफेशन तो मैं बिजनेस डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। 8-9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और लोगों को किस तरह मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता है, देखें लोग इस वक्त समझ रहे हैं कि अपवर्क इज़ डेड, लेकिन मैं आपको अपनी एक स्टोरी के तौर पे बता रहा हूँ कि आज भी जो है हम 2 लाख डॉलर की अर्निंग पे खड़े हुए हैं। 2 प्रोफाइल हमारे पास जो है, बेसिकली हम लोग जो है वो लीड जनरेशन की सर्विस अपवर्क और लिंक्डइन पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज भी जो है वो 1-1 लाख डॉलर पे 2 प्रोफाइल खड़ी हुई है, 2 लाख डॉलर पे खड़ी हुई है। तो अपवर्क इज़ नॉट डेड, लेकिन जो है वो कुछ पेशेंस की और कुछ स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हंटिंग और कवर लेटर राइटिंग। तो उस तरह अगर आप उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, उन टिप्स और टेक्निक्स को कहीं से सीखते हैं और प्रॉपर्ली जो है उसको अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद पेशेंस, तो जो है अपवर्क पे आप अभी भी अपना जो है वो कैरियर बना सकते हैं। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले पॉडकास्ट की थी। अपवर्क के मैनेजर्स होते थे, वो मल्टीपल प्रोफाइल्स, एक बंदे के पास ही 10-10 प्रोफाइल्स चला रहे हैं। तो वो क्या वो आज भी कारामत है या ख़त्म हो गया? आज की डेट है हमारी, हम ऐसे पूछते हैं, आज की 19 जनवरी 2026 को भी कारामत है या नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अपवर्क की 10 प्रोफाइल आप बना सकते हैं। सही है। आप जो है वर्चुअल मशीन से उसमें लॉगिन करके आप खोल लेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अपवर्क इज़ नॉट फ्री, ठीक है ना, आपका पैसा लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप रोज़ की 5 बिड पे प्लेस करते हो, सही है, ठीक है, और डेवलपमेंट की या नीश है आपकी कोई भी, तो आपको 1 लाख रुपए जो है मंथली उसमें चाहिए। 1 लाख रुपए महीने के चाहिए? कनेक्ट्स के सिर्फ, बिडर के अलग। 70 से 80 हज़ार, 80 से 1000 से 1 लाख रुपए आपको सिर्फ कनेक्ट से, इसलिए कि आपको 1600 से 2200 कनेक्ट तक आपको चाहिए। सही है, ठीक है, क्योंकि एक बिडिंग पे कितने कनेक्ट लेके जाता है? तकरीबन 30 से 35 आफ्टर बूस्टिंग। सही है, इन नॉर्मल कंडीशंस। सही है, ठीक है। दिन का अगर हम तयन करें कि अगर ट्यूसडे है तो उसमें जब मार्केट अप हुई होती है तो उसमें आपको ज़्यादा कनेक्ट्स लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि 2000 से 2200 कनेक्ट्स आपके लगते हैं, ठीक है, जो आपके 80,000 से 1 लाख रुपया बनते हैं। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये करते हैं कि 10 प्रोफाइल हैं तो आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल्स पे, ठीक है। तो मेरे नज़दीक ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप वही पैसा अपनी एक प्रोफाइल पे लगाएं। आप 10 प्रोफाइल पे 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, आप 5 लाख रुपए अपनी एक प्रोफाइल पे लगाएं, ठीक है, ताकि उसके बिल्ड होने के ज़्यादा चांसेस हों और वो आपकी रियल भी हो, परफेक्ट हो, हर चीज़ प्रॉपर हो। एग्जैक्टली आपके जो है वो एक प्रोफाइल बनना शुरू हो और आपकी एक दुकान है एक तरीके से जिसको आप जो है मार्केट कर रहे हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर है जी। मुझे याद पड़ रहा है कि एक सबमिट करने में 10 कनेक्ट चले जाते हैं। अभी एक कनेक्ट कितने? हाँ, नहीं वो बात पुरानी है। अभी भी तकरीबन अगर आपकी डेवलपमेंट की नीश है तो आपके जो है वो 20-22 कनेक्ट जाते हैं सिर्फ। और एक कनेक्ट कितने का पड़ता है यार? ये एक कनेक्ट तो आप समझ लें 200 कनेक्ट हम खरीदते हैं तो $30 के पड़ते हैं। तो कभी हिसाब नहीं लगाया कितने में पड़ रहा है? यार 10 कनेक्ट कभी खरीदे नहीं है। अच्छा, आप वैसे बता दें कितने हैं? आप जो 80,000 का बता रहे हैं तो कितने का होता है वो मैं लगा लेता हूँ ना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना। करें आप, बताएं। 200 कनेक्ट जो है वो $30 के आते हैं। अरे आप मैक्सिमम वाला बताएं ना कि मैं एक महीने में कितने कनेक्ट हमारे 2000 कनेक्ट।
2000 कनेक्ट होने चाहिए तब जी, हमारे पास exactly. प्रोफाइल अच्छा आएगा। ये एटलीस्ट 2000 कनेक्ट डिवाइडेड, अब कितना डॉलर है? 2000 कनेक्ट 2000 कनेक्ट कितने डॉलर के मिलेंगे? 30 से आप करें ना, 30 को 20 से करें मल्टीप्लाई। नहीं, आप कह रहे थे 2000 कनेक्ट लेंगे, हाँ तो वो कितने के मिलेंगे? यार ये तकरीबन आपको, आप पहले उसको मल्टीप्लाई करें, किसको बताएं? 30 से उसको 2000 को करें, 30 से 20 को करें मल्टीप्लाई तो आ जाएगा। दोबारा बताएं, कनेक्ट कितने होंगे? 2000 कनेक्ट है ना, 2000 कनेक्ट को किससे डिवाइड करूं? 2000 को छोड़ें, 200 कनेक्ट $30 के आते हैं। हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ, 200 कनेक्ट $30 के आते हैं ना, 200 कनेक्ट $30 के, तो 6.6 का पड़ा। हाँ अब आप उससे 2000 से कर लें। नहीं इतना महंगा तो नहीं होगा कि $1300 का पड़ गया। अरे यार हम गूगल से निकाल लेते हैं। ओके, अपवर्क हम बात ही, हम लोग असल में 200 कनेक्ट करके खरीदते हैं, तो हमारा वह हैबिचुअल एक बना हुआ है। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं कि कंट्री लेवल पर, उस लेवल पर डिफरेंट होता हो और सबको सेम ही प्राइस मिलता है? ऐसा नहीं। हाँ बोला 0.15 का ईच कनेक्ट पड़ता है आपको। और टेबल फॉर्मेट में बता दे यार, टेबल फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। आप कितने कनेक्ट करने का कह रहे हैं? 2000 कनेक्ट। मेरे ख्याल 2000 का ऑप्शन है ही नहीं। ये बोला है कॉस्ट पर कनेक्ट आपका 0.5 है, 10 कनेक्ट आपका $1.5 का पड़ेगा, ठीक है। 100 कनेक्ट लेंगे तो इसका, फिर आप अगर 80 कनेक्ट लेंगे, 800 कनेक्ट लेंगे तो आपको $120 के पड़ेंगे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा था कि पैकेजेस बने हुए उसके ऊपर। मैं लिखता हूँ कितने हमें लेने होंगे? 2000 कनेक्ट। हाँ 2000 कनेक्ट मंथली। और इसमें हम कितने का रेवेन्यू जनरेट कर सकते मैं हैं? आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप करें। आई वॉन्ट टू बाय, अरे सॉरी मैंने आधी बात लिखा। आई वॉन्ट टू बाय 2000 कनेक्ट, आपको $300 के पड़ेंगे। एग्जैक्टली 2000 कनेक्ट और $300 आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 1,12,000, इतना ही हो गया। $300 नहीं, 280, 90,000, 1,00,000 इसी तरह हो गए। 30,000 के हिसाब से 84 है ना, इसे रेट गलत लगा रहा है ये। तकरीबन 1,12,000 रुपए के समझने पड़ेंगे। 2000 कनेक्ट पे हम कितनी, ये तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 84,000 यही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसलिए कैलकुलेशन की है कि लोगों को पता तो चले कि क्या है। हाँ देखें, उसकी वजह यह है कि आप बूस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ आप अगर आपकी $20 कनेक्ट लग रहे हैं एक जॉब पे, तो आप अगर डेवलपमेंट की नीश है तो उसमें आप तकरीबन जो है वो उसको 15-20 से तो एटलीस्ट उसको बूस्ट करेंगे। सही है। आप वो एक्स्ट्रा, तो हम कितनी इसमें प्रपोजल सेंड कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल आज बनिया बहन के ना हिसाब किताब करने में मूड में लगा हुआ। तो $300 के हमारे पास, हम 2000 कनेक्ट, मैं कहता हूँ 30 लगा लेते हैं हम, तो हमारे प्रपोजल जाएंगे 66 प्रपोजल जाएंगे। 66 या 70 कर लेते, राउंड फिगर के चले। कभी 30 नहीं लगा, कभी 25 कर दिए, कभी 22 कर दिए, सही। और कभी 70 प्रपोजल में से कितने हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे? देखो ये डिपेंड कर रहा होता है कुछ चीज़ों पे। पहले तो डिपेंड करता है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल फ्रेश है, मैं आपको एक यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल फ्रेश है तो आप 2 महीने तक प्रोजेक्ट का ना सोचें। तो ये जो पैसे हमने लिए हैं वो ये इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए कि अगर आप खुद बिड करते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप किसी से करवाते हैं, देखो फर्स्ट मंथ और फर्स्ट 2 मंथ में आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, ठीक है, बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हो, कुछ स्ट्रेटजीज आपकी डेवलप हो रही होती हैं। और अगर आपको VVRO लेना है, अगर एथिकल तरीके से भी लेना है, मेरा ब्लॉग भी है, उस पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एथिकल तरीके से भी VVRO लेना है, आप वो ले रहे हो, ठीक है, उसमें फिर 5-6 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो लगता है। तो आप फर्स्ट 2 मंथ, अगर आपकी फ्रेश प्रोफाइल है, आप इस पे फोकस करो कि यार मुझे किसी भी तरह रिव्यू चाहिए। सही है, ठीक है, इंडियन प्रोजेक्ट्स हों या US के प्रोजेक्ट्स हों, छोटे प्रोजेक्ट्स हों, बग फिक्सेस हों, कुछ भी हों, आप इस पर फोकस करो कि आपको अपनी प्रोफाइल पे 4 से 6 से 8 रिव्यू चाहिए और जॉब सक्सेस स्कोर मुझे 100% बनाना है। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो, फिर आप कैलकुलेट करते हो कि यार मेरा ROI कब आना शुरू हो रहा है। लेकिन इसके बरक्स दूसरी जो स्ट्रेटेजी, अगर आपकी प्रोफाइल पे समझ लें कि $10,000 अर्निंग है या
$50,000 आनेंगे, फिर स्ट्रेटेजी आपकी चेंज हो जाती है। फिर तो आप जाहिर बात है ROI निकाल चुके होते हो, ठीक है। उसमें अगर आप 2000 कनेक्ट उस सिनारियो में अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको मेरा ख्याल है कि जो है वो $1500 तक का रेवेन्यू आ जाता है। चले हम चेंज करते हैं, हम डेवलपिंग एंड में, क्योंकि आपकी मेरी दोस्ती में तो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में हुई है। तो अब वो आ जाते हैं क्या नाम है, जो अमेजोन की सर्विसेज देते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट हंटिंग की दे रहे होते हैं सर्विस। मुझे नहीं पता कि अभी क्या फर्क में चलता है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल हैं, PPC रखते हैं वो, मेरा ख्याल बैच है। तो वो क्या कहते हैं आप उस पर कि वो है वहाँ पे इसकी जॉब? देखो मेरा क्लाइंट है PPC का, असल नाम है उसका। तो नाम बता दिया आपने? नहीं कोई इशू नहीं है, सही है, वफादार तो PPC का एक क्लाइंट है। अच्छा, उसका क्या सीन है कि वो हमारे पास बहुत अरसे से है, उसकी अभी प्रोफाइल $1 लाख से ऊपर डॉलर से अर्न कर चुकी। उसका मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास शुरू में आया था तो उसकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट फ्रेश थी, कोई $500 की अर्निंग थी, ऑलमोस्ट फ्रेश थी, एक आध रिव्यू था, ठीक है। उस पर जो है हमने 3 महीने सिर्फ काम किया, ठीक है। मेरे पास भी जो लीड आती है मैं उससे ही बात करता हूँ कि आप 2-3 महीने हमसे जो है उसकी एक्सपेक्ट ना करें बहुत ज़्यादा। 2-3 महीने हमने काम किया, 1-2 VVRO लिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ROI लाना शुरू किया। PPC उसकी मेन स्किल थी, अमेजोन में जो PPC होती है, ठीक है। और आज वो 1 से 1.5 लाख तक। देखिए तो पूरा आप 2-3-4 साल का बता रहे हो ना, 1 महीने में कितने क्लाइंट्स लग जाते हैं अगर वो 2000 कनेक्ट देगा PPC यार? से 2000 कनेक्ट्स में इस वक्त उसकी जो पोजीशन है, मेरी टीम से मैंने पता किया था, तकरीबन जो है ना उसके 2-3 प्रोजेक्ट्स गिर जाते हैं। हाँ, तो अगर जिसकी अगर मैं आपको बताता हूँ, हाँ, जिसकी तकरीबन जो है ना वो इन उसकी इकोनॉमी देखें तो तकरीबन जो है कोई $800 का भी प्रोजेक्ट होता है। सही है, लास्ट उसका $800 का प्रोजेक्ट गिरा था। और अगर उसमें आवरली में देखें तो उसका आवरली रेट हमने 15 रखा हुआ है, जो कि वो है नॉर्मल है। तो उसके पास जो है वो $22, $15, $20, $18 इस तरह के एवरेज प्रोजेक्ट भी गिर जाते हैं। और इसका ये है कि थोड़े लंबा चलते हैं, ठीक है। ये नीश का भी नीश टू नीश डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि PPC आ गया तो वो क्लाइंट जाता नहीं इतनी। एग्जैक्टली ये बात है, वो फिर चलता रहता है। उनका वो रिकरिंग क्लाइंट है, वो एक दफा आ गया तो यानी कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया कि वो पर मंथ चल रहा है, तो बेनिफिट है जी। तो शुरू कर देना चाहिए, मुझे भी शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब है क्लाइंट है और PPC के बंदे हमारे बच्चे बहुत मौजूद हैं, करें हो जाएगा, आ जाएगा ना रिव्यू में। मेरा प्रोफाइल अगर एक और आपकी प्रोफाइल बनी हुई है? मेरी प्रोफाइल तो बहुत पुरानी बनी हुई है, 4-5 साल रिव्यूज है, लेकिन वो एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग की बनी हुई है ना। नहीं एग्जैक्टली तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको दूसरी प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को अपडेट हो जाएगा ना। नहीं, आप जो है ना, नहीं अपडेट नहीं होगा, इस पे आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल दूसरी बना लें। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल ये होती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल है और आप एक ही अपवर्क पे रखना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना लेते हैं उसके अंदर विद इन वन प्रोफाइल। और जब आप बिड करते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये वाला प्रपोजल जो है वो किस प्रोफाइल के साथ भेजना है। इसमें एक और एजेंसी का भी तो सिस्टम होता है ना यार? हाँ जी, एजेंसी का होता है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में मैं एजेंसी प्रेफर नहीं करता। जैसे हम 2 दोस्त हैं, मैं और उस्मान गनी एग्जाम्पल पे, या उस्मान से 3 बंदे कर लेते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। तो अब हमने एक कंपनी के नाम से करा, हम तीनों की प्रोफाइल आ गई है, तो तीनों की प्रोफाइल से कर दें आप? नहीं देखो ऐसा नहीं होता। हाँ ये है कि उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, अगर वो तीनों ने अपनी बिड एग्जैक्टली। उसमें आप ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब बूस्टिंग करेंगे ना तो आप जो है वो तीनों प्लेस को आप फिल कर देंगे। सही है। तो आपकी प्रोफाइल की बेस पे कि तीनों की प्रोफाइल में से किसकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है, उसकी बेस पे वो तीनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेगा। उन तीनों में पीछे बात बंदा एक ही कर रहा है, एग्जैक्टली वो मसला नहीं है। अब IP वगैरह, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल ये रखना पड़ेगा कि आप जो है ना थोड़ा सा इसको नेचुरल और रियल सिनेरियो में बना के करें। कभी 1-2 से भी बिड करें, हमेशा 3 से बिल्कुल बिड ना करें। और इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। तीनों एक साथ खुल रही हैं तो तीनों पे पेमेंट मेथड अलग अलग हो। पेमेंट मेथड जो विड्रॉल के जो अकाउंट्स हैं आपके बैंक्स के, वो भी तीनों अलग अलग हों। और जो कनेक्ट्स परचेज कर रहे हैं वो भी अलग अलग हो। क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसके पास जो है वो किसी और प्रोफाइल में कनेक्ट्स परचेज करने का एक अकाउंट लगा हुआ था, ठीक है। वही अकाउंट इसने अपनी दूसरी प्रोफाइल में विड्रॉल के लिए यूज़ किया तो उसकी जो है वो प्रोफाइल सस्पेंड हो गई थी।
अच्छा, ये भी है, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं दोनों पे एक नहीं कह रहा हूँ, एक पे कनेक्ट परचेज करने के लिए और एक पे विड्रॉल के लिए। हालांकि वो अपोजिट डायरेक्शन पे थी। मतलब मिसाल के तौर पे एक कनेक्ट पेपल का अकाउंट है तो वहां से कनेक्ट खरीद रहा होगा और वहां से किसी और अकाउंट में वहां विड्रॉ करा रहा होगा, 2 अकाउंट रखे होंगे उसने, हालांकि विड्रॉल अलग करा हुआ था, लेकिन वो उसने डिटेक्ट। तो ये चीजें आप करें तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि आप अपने बजट को देखें थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए कि आपको मैंने जैसे बताया और आपने भी कैलकुलेट अभी ये भी किया, तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आप अगर आपकी तीनों प्रोफाइल फ्रेश हैं, ये मैं फ्रेश के प्रोफाइल की केस में बात कर रहा हूँ, आपकी अगर तीनों प्रोफाइल फ्रेश हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस फाइनेंशियली भी और मेंटली भी रखना पड़ता है कि यार अभी जो है मैं 3 महीने सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, 2 से 3 महीने सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा तीनों प्रोफाइल पे। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी इतनी है और आप इतना बजट और इतना मेंटल जो है वो कंसिस्टेंसी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फिर करें। और एक ही बंदा मल्टीपल प्रोफाइल बना सकता है? नहीं यार, नहीं आई अलग अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली। एनआईसी वगैरह के पे चलता है। क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अगर कोई अगर अपवर्क पे आज चाहता है मैं आ जाऊँ, तो कौन कौन से बैंक अकाउंट चाहिए उसको, क्या एनआईसी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होगी? यार कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एनआईसी चाहिए उसको। सही है। जब उसका अकाउंट बन जाएगा और अकाउंट बनने के बाद जो है पहले प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगता है ताकि जब आप जो है वो बिड कर लें, और इन केस अगर आपको फर्स्ट बिड में ही ऐसा होता तो नहीं है दुनिया जहान में, लेकिन अगर आपको इन केस फर्स्ट बिड में मिल जाता है प्रोजेक्ट, तो आपको जो है वो पेमेंट मेथड वेरीफाइड और ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयर को दिखा सके कि भाई हमने इससे डॉक्यूमेंट्स लिए हुए। सही है। तो आपसे एनआईसी मांगेगा और ये चीज़ें मांगेगा। बाकी अकाउंट्स क्रिएशन में जो चीज़ें थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें होती हैं, कोई खास डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट वगैरह नहीं चाहिए। सही। आपका माशाल्लाह से तकरीबन 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। क्या इसकी एडवाइस देंगे नए आने वालों को, क्या ये प्रिकॉशंस हैं, इसको ध्यान रखते हुए आ सकते हैं और अपना सर्विसेज का वहाँ काम कर सकते हैं? यार देखो 2-3 चीज़ें। एक बात तो ये कि एक वक्त था जब कवर लेटर राइटिंग पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता था कि यार इस तरह का कवर लेटर लिखो, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाओ। अब भी कवर लेटर की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब एम्प्लॉयर को पता है कि हर बंदा एआई से जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब जो आपकी जो गेम है ना वो है प्रोजेक्ट हंटिंग में, ठीक है। स्पेशली जब बहुत सारी फेक जॉब्स अब आने लगी हैं फॉर मार्केट टेस्टिंग और फॉर फेक रिव्यू सेलिंग। तो उसमें आपको ये देखना है कि मैं जो है अपनी स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट हंटिंग में कैसे बनाता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा स्टाइल ये रहा है कि मैं 3 लेयर्स में प्रोजेक्ट हंटिंग को डिवाइड करता हूँ। पहले तो जब वो जॉब फीड पे आ रही होती है उसका हमने टाइटल पढ़ा, नंबर ऑफ प्रपोजल पढ़े, स्टार्स देखे, उसकी बहुत डिटेल है फिर कभी इंशाल्लाह तो वो बता दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए, मसला नहीं है। देखें मिसाल के तौर पे आपने देखा, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यार 50+ प्रपोजल सेंड हुए हैं। सही है। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, सुना है कि वो ऐसी जॉब्स की तरफ नहीं जाते। ये मैं आपको पहली लेयर बता रहा हूँ। देखें ऐसी जॉब जो है ना वो अक्सर औकात होती है अपॉर्चुनिटी। आपने देखा भाई 50 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस पे कर दिया, सही है। आप गए, आपने उसको दूसरी लेयर में जब वो पॉपअप राइट साइड से खुलता है, आपने देखा कि भाई इंटरव्यू कितने हुए हैं, आपने देखा 0 इंटरव्यू हुए हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर आप उस पर अप्लाई पे गए, आपने उसको न्यू टैब में खोल लिया, ठीक है। आप वहाँ कुछ भी लिखे बगैर, कुछ भी कवर लेटर कुछ भी करे बगैर आप सबसे पहले नीचे आएंगे। आपने देखा बूस्टिंग की क्या पोजीशन है, आपने देखा यार ऊपर फर्स्ट प्लेस पे 20 बूस्टिंग हुई हुई है, नीचे 8 हुई हुई है, 4 हुई है। अब मुझे आप बताएं कि कौन बेवकूफ़ होगा जो नहीं करेगा, ठीक है ना। आप उसको उठा के पहली प्लेस पे बैठा दें, जब एम्प्लॉयर आएगा तो जो है वो आपका सबसे पहले देखेगा। अब इसमें ये नहीं है कि यार 50 से ज़्यादा लोगों ने भेजा है तो हम क्यों ना भेजें। आप ये देखिए बूस्टिंग किसकी हुई है, आपको टॉप पे ले जाए, बूस्टिंग आपको टॉप पे ले जाएगी। अच्छा, इसके साथ एक तो चीज़ें आप और ये देखेंगे कि जॉब की जेन्युइनिटी कितनी है। हाँ, उसका लिंक देखेंगे। राइट साइड पे जो है ना आपको कुछ स्टेट्स मिलेंगे, जैसे उसका हायरिंग रेट मिलेगा, उसकी स्पेंडिंग मिलेगी, तो वो चीज़ें आप देखें। और एक चीज़ जो बहुत कम लोग देखते हैं वो ये कि आप नीचे आके उसके रिव्यू को उसके जो रिव्यूज़ हैं उसको आप उसकी स्पेंडिंग से कंपेयर करें। सही है। एक क्विक मैं आपको बता देता हूँ टिप कि आप देखेंगे कि भाई नीचे जो है उसकी कंसिस्टेंट स्पेंडिंग $50 के अंदर है। सही है। वो $50 से ऊपर जा ही नहीं रहा। एक चीज़ आपने देखी। दूसरी चीज़ आपने देखी कि जितने भी उसने फ्रीलांसर्स को हायर किया ज़्यादातर एशियन है।
सही है। ठीक है। तीसरी चीज आपने देखी कि उसने हर जॉब में जो है वो 5.5 जो है रेटिंग अर्न की हुई है। ठीक है, ये चीजें आपको बताती हैं बंदा जो है वो रिव्यू सेल करता सही है है। और ये इसका फेक बिजनेस है। ठीक है, कहीं तो होता कि उसने 4.8 अर्निंग दी हुई होती, कहीं किसी गोरे को हायर किया हुआ होता, कहीं 500 की होती, 300 की स्पेंडिंग होती। तो ये आप पूरा प्रोसेस से गुजरते हैं और आप देखते हैं कि जॉब जो है वो कितनी जेन्युइन है। ठीक है, फिर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जॉब तो जेन्युइन है और जो है प्रपोजल 50+ सेंड हुए हैं, 0 इंटरव्यू किए हुए हैं, और आप जो है वो बूस्टिंग पहले पे ला के बिठा देते हैं। ये जो मैंने आपको सिनारियो बताया है, इस केस में अगर आप बूस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा भी कर लें, 30-40 तक भी कर लें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बूस्टिंग 30-40 मतलब कनेक्ट देने पड़ते, कनेक्ट देना पड़ता है। 40 कनेक्ट दे दिए तो आप टॉप पे आ जाएंगे। 4 प्लेसेस होती हैं उस पर, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप जो है वो चारों में से किसी भी उस पर आ सकते हैं। वो मतलब ऐसे नहीं सकते मैंने ज्यादा कनेक्ट दिए तो मैं टॉप पे आ गया, ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा। हाँ, अगर लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? उसमें बताता है कि इसने कितने कनेक्ट दिए? नहीं, अगर आप चौथी से नीचे गिरते हैं ना, जब पहली से अगर आप नीचे सेकंड पे आएंगे तो वो नहीं बताएगा। सही है। सेकंड से थर्ड पे आएंगे, थर्ड से फोर्थ पे आएंगे, वो नहीं बताएगा। लेकिन फोर्थ से नीचे आते हैं ना, तो जो आपने कनेक्ट इन्वेस्ट किए हुए होते हैं बूस्टिंग पे, वो आपको वापस कर देगा, रिफंड कर देगा। अच्छा, नीचे आ गया तो रिफंड कर नीचे देगा। आ गया तो आपको बूस्टिंग वाले सिर्फ कनेक्ट रिफंड कर सही देगा, है। लेकिन आपकी जो जॉब है वो नीचे शो हो रही होगी। सही है। तो बात ये चल रही है, जॉब हंटिंग जो है ना, वो इस वक्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब जेन्युइन है और किस तरह जो है मुझे जॉब को हंट या सेलेक्ट करना है उसके करने के लिए। बाकी कवर लेटर राइटिंग की भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इस तरह चीज़ें हैं। अच्छा अली भाई, जैसे हमने कनेक्ट तो खरीद लिए 66 मैंने 2000 के, मतलब हाँ 66 बिड बननी थी, तो एक दिन में कितनी करनी चाहिए? मतलब मुझे याद है कि एक दिन में हम कितने प्रपोजल सबमिट करें? यार देखो, इसकी जो है ना कुछ स्ट्रेटजीज हैं, 3 टाइप्स इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। एक जो है वो मास बिडिंग होती है, एक सेमी मास बिडिंग होती है, और एक जो है उसमें सेलेक्टिव बिडिंग होती है। ठीक है, मास बिडिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ खास सिनारियोज में होती हैं इस तरह सेमी मास बिडिंग और सेलेक्टिव बिडिंग जो है। अगर आप बड़ी एजेंसी हैं या सॉफ्टवेयर हाउस हैं और आपके पास इतना बजट है, तो आप मास बिडिंग की तरफ जाएं। मास बिडिंग में क्या होता है? हाँ, मास बिडिंग क्या चीज़ है? मास बिडिंग में ऐसा होता है कि हम ऐसी जॉब्स जिन पे हमको कम चांस लगता है, ठीक है, उन पे भी हम बिडिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यार इंटरव्यू जो है वो 2 से 3 हुए हुए, आपने जो है उसको फर्स्ट प्लेस पर जाके बिठा दिया। ठीक है, अब अगर सेमी मास बिडिंग कर रहे होंगे ना, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बजट भी एक लिमिटेड है, हमारे पास नंबर ऑफ बिड जो प्रॉमिस की हुई क्लाइंट से वो भी एक लिमिटेड है। ठीक है, और हम नहीं, अगर सेलेक्टिव बिडिंग कर रहे होंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेलेक्टिव बिडिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो जॉब अभी अभी जो है वो फीड पे एंटर हुई है, हम सिर्फ उस पर बिडिंग करेंगे। ठीक है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ KPIs को अंडरस्टैंड करना होता है। फिर इस तरह बूस्टिंग की अगर बात आ जाए तो हम जो है वो उससे मास बिडिंग में जो है वो बूस्टिंग ज़्यादा करते हैं, सेमी मास बिडिंग में जो है उससे कम करते हैं, और सेलेक्टिव बिडिंग में हम उससे थोड़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव बिडिंग में बूस्टिंग इसलिए करते हैं कि हमें पता होता है कि हमने जो जॉब सेलेक्ट की है बिडिंग करने के लिए, हम उस पर 100% कॉन्फिडेंट है, हमारा पोर्टफोलियो पे भी हम कॉन्फिडेंट है, कवर लेटर भी हमने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, और दूसरा ये कि जो जॉब हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमें वैसे ही कम बिडिंग करनी है और सेलेक्टिव बिडिंग करनी है, तो हमें पता है कि हम इस जॉब को विन कर सकते हैं, तो हम उस पर बूस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अगर आप मास बिडिंग की, तो देखो कोई लिमिट है नहीं, आप जितनी भी आप जॉब्स पे कर लो आपको सही लग रही है। हाँ, पेमेंट अनवेरीफाइड है, ऐसी जॉब्स पे तो कोई भी नहीं करेगा, या जो है वो आप फिर उसमें फिर आप रिव्यूज और ये चीज़ें आप नहीं देखोगे। आपको ज़रा सा भी चांस लग रहा होगा ना कि यार मुझे थोड़ा सा भी लग रहा है कि जो है ना ये हो सकता है, तो आप उस पर चले जाओगे इन मास बिडिंग। ठीक है, सेमी मास बिडिंग में से कम और सेलेक्टिव में से कम, तो ये चीज़ें। अच्छा, अगर आप मास बिडिंग करते हो तो उसमें कोई भी जो है वो काउंट नहीं है कि आप कितना करते हो। सेमी मास बिडिंग में आपको तकरीबन जो है आपको रोज़ की 5 बिड करनी चाहिए। सही। ट्यूसडे को जो है वो ये बिड नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 8 से 9 हो जाता है, क्योंकि उनका दिन शुरू हुआ होता है नया वीक का और इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ट्यूसडे को बढ़ जाता है और वेडनेसडे को फिर कम हो जाता है, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपको सजेस्ट, जो व्यूअर्स हैं उनको ये करूँगा कि आप जो है वो सेमी मास बिडिंग की तरफ जाएं और रोज़ की 4 से 6, 4 से 6, 4 से 7 इस तरह आप बिडिंग करें, तो आपका जो है वो रिस्पॉन्स रेट जो है
महीने के आखिर में आप जब देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका 12 to 13% रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया होगा। और अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेश है तो फिर भी जो है वो 5 to 6% आपका रिस्पॉन्स रेट होगा। अरे भाई मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में भी कहा है कि ज़्यादा बड़ी होती लोग देखते भी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड कि लोग क्या कमेंट करते हैं कि भाई क्या उनके सवाल है, तो उसके सवाल के ऊपर, उनकी डिटेल के ऊपर, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो वो ये नीचे रिप्लाई करेंगे, वो रिप्लाई फिर हम वीडियो में भी करके आपके साथ बैठ के डाल सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू।